शहरी इस हवाले से एक दूसरे से फोन करके तफसीलात पूछ रहे हैं कि आपके इलाके में बिजली है या नहीं है। ये एक्चुअली इनफैक्ट हमारे एक दोस्त दुबई से लाए। सो अच्छी लालटेन तलाश करें, उसके साथ फ्यूल रखें, ये आपको काम आएगा। 1/3 आप समझ लें कि पाकिस्तान जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे होगा। रात के वक्त जब लालटेन जलती है तो इस तरह लगती है। आप इसको अपने हाथ में उठाकर आप खड़े भी हो सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, चल फिर सकते हैं, और कमरे में कहीं भी इसको आप रख दें तो ये पूरे कमरे को रोशन करती है, जैसे कई मोमबत्तियां आपने जलाई हुई हो कमरे में। और जहां तक मोदी जी तो इनके लिए बहुत एक हुआ टाइप का है, कोई मतलब कि आधे लोग तो ये कहते हैं कि मोदी को हमारा प्रधानमंत्री बना दो तो हमारा पाकिस्तान सुधर जाए। अब बिजली का बिल भी जीरो करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। उसकी अपनी माइट देखो, उसका साइज देखो, उसकी प्रोग्रेस देखो, उसकी इकोनॉमी देखो, उसका वर्ल्ड में ही देखो, अपनी औकात देखो। घुटने टेक दिए, घुटने हैं कहां आपके? वो तो हम लोग बड़े खुशनसीब हैं कि हमारी दुश्मनी है आपके साथ, और दुश्मनों से कहीं ना कहीं इतनी अकल होगी कि इंडिया से पैसे ना मांगो। हम इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि हमारी जंगें हो चुकी हैं, वरना ये हम तो बगल में रहते हैं, फेंक के मारते दिल्ली के ऊपर एक इतना बड़ा कटोरा, हिल जाता पूरा दिल्ली ऐसे। ये है आपकी लालटेन। इसको इस्तेमाल करने का तरीका आज हमने बता दिया। इसको फ्यूल कैसे करते हैं, इसकी बत्ती कैसे चेंज करते हैं, इसकी शीशे की सफाई कैसे करते हैं, इसको डिसमेंटल खोलते कैसे हैं, जोड़ते कैसे हैं, आज आपने सीख लिया। ये इसको सीखें, इस पर अमल करें, अपने घर में रखें, आपको काम आएगी। भाई उन्होंने यूएन से अप्रूव करा लिया। पाकिस्तान में कहता नहीं 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 ओ नहीं ये तो हिंदुओं का देने होते हो कर देने त्याग कर देने। ओ भाई नो, इट इज़ यूएन, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने 2 नवंबर को नॉन वायलेंट डे मनवा लिया। हमारे लोग जाते हैं इस्लामोफोबिया का डे मनवाते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, जैद हामिद उर्फ लाल टोपी अब लालटेन बाबा बन गया है। गजवाए हिंद करने वाले लाल टोपी अब पाकिस्तानियों को लालटेन जलाना सिखा रहा है। पाकिस्तान में एक तो आटा है, ना पेट्रोल है और ना बिजली। अब ऐसे में जाहिल लाल टोपी को समझ आ गया कि भैया भारत से उलझे तो अब की बार एक नहीं 4 टुकड़े होने से कोई नहीं रोक सकता। तो भाई साहब ने लालटेन की दुकान खोल ली है, क्योंकि पाकिस्तान में पूरे दिन में कुछ ही घंटे हैं जो लाइट रहती है। ऐसे में तेल डाल करके लालटेन जलाने का काम बहुत बढ़िया है, और इसीलिए उस लोमड़ी जैसे शक्ल वाले लाल टोपी ने फट से लालटेन की दुकान खोल ली है। देखें, मोदी साहब वॉज अ टी सेलर, एक गरीब घर से था, इसको उसने अपनी ताकत बनाया। हमारे यहाँ तो गरीब आदमी को तो मुंह ही नहीं लगे, हम पहुँचने नहीं देते। भाई आप किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे, तो तकलीफ होवे या तुसी गुस्से हो या राजी हो, एक चीज़ तो मानो कि इंडिया के अंदर एक गरीब आदमी इतना ताकतवर हो सकता है। पाकिस्तान का जो आइडिया है, क्या उसके अंदर एक गरीब आदमी इतना ताकतवर हो सकता है? एक भी आप बता दें। बातें वो हिंदू है या सिख है या ईसाई है या यहूदी है, वो क्वेश्चन को छोड़ दें, आप क्या मजहब के एंगल पे ना जाएं। लेकिन यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क, ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क। गुजरात में 15 साल काम किया। पाकिस्तानी हर बंदा ड्राइंग रूम में बैठ के यही बात करता है, यार देखो वो इंडिया के अंदर वो ये चीज़ें हैं, उन्होंने एक आम आदमी को चुना है और उसको ऊपर ले आए, पार्टी ने चुना उनकी। आप बीजेपी को दाद तो देना कि उन्होंने, बीजेपी डजंट वर्क फॉर पाकिस्तानी इंटरेस्ट। ये जो बहुत सारे पाकिस्तानियों को समझ नहीं ना आती, नरेंद्र मोदी इज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया and he represents Bharatiya Janata Party. He comes from RSS. His primary goal is to look after his national interest, not of Pakistan. So वो जो कर रहा है अपने इंटरेस्ट में कर रहा है और सही कर रहा है। पाकिस्तान ने अपने आप को एडजस्ट करना है उस सारे प्रोसेस में। पाकिस्तान ने एडजस्ट करना है उस प्रोसेस में। पाकिस्तान को ये नहीं कहना कि मोदी इंज क्यों तो मोदी इंज क्यों, तो आप भी अपना इंटरेस्ट करो, वॉच करें। लेकिन आप ये तो देखें कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इतनी स्पेस है कि आप नरेंद्र मोदी जैसा बंदे को खड़ा करें। कोई यहां पे तो एलीट को प्रमोट किया जाता है, यहां पे तो प्रमोट किया जाता है ताकतवर आदमी को, यहां पे तो उसको प्रमोट किया जाता है जिसके पास अरबों रुपए हो, जो पार्टियों को चंदे दे सकते हो। आम आदमी को तो नीचे से ऊपर जाने की इजाजत ही नहीं है। तो हमारा तो जो आइडिया है वो आइडिया ही चोरी का आइडिया है, वो आइडिया मोनोपोली का आइडिया है कि हमारे आइडिया में आम आदमी की क्या वैल्यू है।
ये मैं देखता हूँ पॉलिटिशियंस के पीछे रुल रहे होते हैं, मर रहे होते हैं तस्वीरें खिंचवाने के लिए। उन्होंने एक बंदे को नीचे से उठा के ऊपर ले गए यार, फॉर द गुडविल ऑफ द कंट्री, फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, फॉर इंडिया। वो कैसा है जिसका जो थीम है, मुझे उसके मजहबी ओरिएंटेशन, रंग, कलर, उन चीज़ों से मुझे कोई गर्ज नहीं है। मुझे गर्ज ये है कि उनकी ट्रांसपेरेंसी देखें, उनके सिस्टम के अंदर देखें कि वो आम आदमी को पकड़ते हैं ऊपर ले जाते हैं। तो सिस्टम तो ऐसा होना चाहिए ना कि ना ये होना चाहिए कि जी मेरा बाप भी वजीर आज़म था, मैं भी वजीर आज़म बनना है, मेरा नाना भी वजीर आज़म था, मेरा दादा भी वजीर आज़म था, हमारे उसके बाद जो बच्चे पैदा हो गए हैं वो भी वजीर आज़म का ख्वाब देख रहे हैं। निज़ाम ये होना चाहिए, या निज़ाम ये होना चाहिए कि जिस बंदे का ना अग्गा ना पिछा ना लैनी ना देनी हो, बंदा कहता मैं वजीर आज़म हूं और मैं इंडिया को एक और जगह पे लेके जाऊंगा, और वो फिर अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए वो रास्ते अडॉप्ट करता है, वो रास्ते अडॉप्ट करता है। सो ये नेशनलिस्ट फॉरेन पॉलिसी हमें नहीं आती। उसके पीछे देखिए मोदी साहब पे लोगों ने एवं ट्रस्ट नहीं किया, उस बंदे ने सब कुछ दिया है। देखें, ही डजंट कम फ्रॉम अ फैमिली, वो किसी ऐसी फैमिली से नहीं आया जी, समझ रहे हैं ना, वो किसी ऐसी फैमिली से नहीं आया जिस फैमिली की जो है ना 7 पीढ़ियां पहले पावर में हो। वो एक ऐसी फैमिली से आया है, मतलब बिल्कुल कहीं से भी नहीं, एक आम आदमी। करप्शन की केस उसके ऊपर नहीं है, तो लोग कहते हैं यार ठीक है ये कहीं भी नहीं लेके जाएगा, ना इधर आगे ना पीछा है। इसका प्लस पॉइंट है मोदी साहब का, ये उसका प्लस पॉइंट है। बहरहाल द क्वेश्चन इज दैट अ थर्ड टाइम पीएम मोदी विल बी मोर असर्टिव। ये बात लिख लें, डोमेस्टिकली भी होगा, रीजनली भी होगा एंड इंटरनेशनली भी होगा।